हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे किचन के बारे में। मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं पूरी किचन जो है डिज़ाइन हो रखी है सिर्फ और सिर्फ 8 बाय 9 के स्पेस में, यानी कि 8 9 72 स्क्वायर फीट में ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर कंप्लीट करा हुआ। किन किन चीज़ों का ध्यान रखा बारीकी से वो सारी चीज़ों को बताएंगे। और ये जो किचन है ना पूरी तरीके से कारपेंट्री किचन है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर अच्छे कारपेंटर होंगे तो डेफिनेटली आप अच्छी किचन को बना सकते हैं। और डिज़ाइन बाय युवा है और एग्जीक्यूट बाय साजिद भी है। तो साजिद भाई जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो आज की इस वीडियो में बताने वाले किचन के बारे में। तो सबसे पहले हमने इसी पोर्शन से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें टॉप के। देखिए अब साजिद सबसे पहले ये बताइए जैसे ये आपका जो है ये कंप्लीट ही पल्ला बना हुआ है, तो इस पल्ले में जो है मटेरियल के बारे में बताइए इसमें क्या क्या मटेरियल। जो लंबे पल्ले होते हैं इसमें ज़्यादातर बोर्ड का यूज़ करते हैं हम। अच्छा, ज़्यादातर बोर्ड का यूज़। हाँ, जैसे घूमे ना। ओके हाँ, बैंड होने का खतरा रहता है ना अगर पल्ले जाए। इसमें जो है अच्छा इसमें एक चीज़ और भी तो होती है जैसे इसमें पेच वेच मारते हो तो बोर्ड भी तो अच्छी कंपनी को सोचे कि बीच में से अच्छी कंपनी का होना चाहिए। गिट्टी बढ़िया लगी हुई होनी चाहिए। 2 इंची की गिट्टी आती है इसमें जो बढ़िया, ये अच्छा बोर्ड लगा हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर लोग पता क्या करते हैं कि किचन में जैसे कोटेशन लेते हैं ना तो वो कोटेशन के बेसिस पे जज करते हैं। उसके अलावा उनको ये भी पूछना चाहिए कि क्या क्या मटेरियल जो है वो लगा के दे रहा है बंदा, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं बताऊँ कि जो कंप्लीट काम है ये पूरा विद मटेरियल हमने डिज़ाइन ही कर रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिज़ाइनिंग है, तो कंप्लीट मटेरियल भी हमारा है। तो मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर कौन सा मटेरियल हमने यूज़ कर रखा है। देखिए अभी जैसे कि इन्होंने बता दिया कि यहाँ पर जो है ये बोर्ड यूज़ करने चाहिए। तो ये जो मैंडेटरी है कि जब हाइट बहुत ज़्यादा हो गई, लंबा पल्ला होगा तो बोर्ड ही आपको यूज़ करना चाहिए, वो भी अच्छी ब्रांडेड। अब इसके अलावा इसके साथ में देखेंगे ये जो आपका पल्ला आ रखा ना, ये पल्ला जो है वो छोटा है, तो यहाँ पर आप प्लाई का भी यूज़ आप कर सकते हैं। मतलब इतने बड़े पल्ले पर प्लाई का यूज़ मत करिए और इसमें बोर्ड यूज़ करिए। इसमें दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सेकंड चीज़ हम बात करते हैं इसमें GTPT के बारे में। ये GTPT यहाँ पर यूज़ कर रही है। इसका क्या साइज है GTPT? इसका 35 इंच है, 35 इंची का जी। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ और है मज़ेदार बात की, अभी यहाँ पर जो हमने स्पेस छोड़ा था 36 इंची का, ठीक है। तो 36 इंची का स्पेस छोड़ा था और जब आप GTPT को लेने जाते हैं ना तो जब ये आती है MM में तो 900 mm में आपको मिलेगी। जब वो यहाँ पर आप एग्जीक्यूट करवाएंगे तो 35 इंची के आसपास ही हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये MM में आता है कि MM में आता है। तो अगर आप इसको प्लेस करवाते हैं तो आप पहले ही सैंपल को ले आइए, तो उसके हिसाब से बीच का स्पेस जो है वो छूट जाएगा, है ना। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं तो ये गीजर का पॉइंट छूट रखा है, तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा मिनी गीजर आ जाएगा। और दूसरी पॉइंट ये है कि ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पेट में ये प्लेट जो आएंगी इसमें थोड़ा सा अड़ेगा, तो ये पॉइंट अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आप तीसरी चीज़ जो आप मिस करते हुए आपको लग रही होगी यहाँ पर है आरओ का। तो आरओ जो यहाँ पे अंडर सिंक आरओ का यूज़ कर रखा है, जो कि आएगा नीचे की साइड में। तो यहाँ पर जो है अंडर सिंक आरओ यहाँ पर आ जाएगा और ये आपकी जो है सिंक आपको दिख रही होगी, तो प्रॉपर जो है नीट एंड क्लीन आपको लुक दिखेगा। और देखिए सिंक के बारे में बात करते हैं तो मैट फिनिश में क्वार्ट्स यहाँ पर जो यूज़ कर रखा है, मतलब इसका जो मटेरियल है तो इसमें जो है ये क्वार्ट्स यूज़ कर रखा है, ठीक है। अब क्वार्ट्स में यहाँ पर जो यहाँ पे टैप्स आएंगे, देखिए 2 तरीके से आप टैप्स यहाँ पे दे सकते हैं। एक तो वॉल्स के ऊपर दे सकते हैं और एक आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो जनरली ये हमने जो यहाँ पे काउंटर टॉप पे ही जो है हम आपके टैप देंगे। तो यहाँ पर जो है इस कॉर्नर पे जो है आपका नीचे से जो आरओ का पॉइंट है वो आ जाएगा वाटर का। बीच में आपका जो है वो आएगा टंकी का, टंकी के साथ यहाँ पे गीज़र का पॉइंट भी जो यहाँ पर चलेगा और इसके साथ यहाँ पर आएगा फ्रेश वाटर का। सिंक जो है बहुत ही स्मार्ट सिंक यूज़ कर रखी है। एक तो आता है कि जनरली डबल सिंक आती है कि आपने 2 इक्वली पार्टीशन होते हैं, इसमें एक जो हमने बड़ा पार्टीशन दे रखा है, एक छोटा पार्टीशन दे रखा है। एक तो किचन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो प्रॉपर अगर ये जो बैक साइड में स्पेस होता है ये 2.5 से 3 इंची होना चाहिए। अगर इसमें ये काफ़ी मेन पॉइंट इन्होंने बताया कि बैक साइड में स्पेस जो है अगर आप मान लिया काउंटर पे ही अगर आप होल करवाते हैं तो 2.5 से 3 इंची का स्पेस आपका छूटना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, पीछे से मिला करके रख देते हैं। इससे पहले भी एक साइड पर प्रॉब्लम ये चीज़ आई थी, तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी चाहिए। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगी कि जब कारपेंटर अनुभवी होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो कि कारपेंटर पहले से ही सोचते हुए चलता है। और इसमें आप देखिए कि जो सिंक का साइज़ है ना, मैंने जैसे कि आपको बताया कि किचन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो डबल सिंक होते हुए भी डबल सिंक वाला साइज़ जो है इसका नहीं है। तो इसका जो सिंक का जो साइज़ है वो भी मैं आपको भी मेज़र करके बताता हूँ। इसका सिंक का साइज़ एक बार भी मेज़र करके बताना, ये 34 लगभग 34 इंची में आपको जो डबल सिंक का मजे जो यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें सेकेंड हम चलते हैं स्टोन की तरफ। तो स्टोन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वाइट कलर का स्टोन जो यहाँ पर यूज़ हो रखा है। एक तो आता है इसमें नैनो वाइट तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, तो ये कंपोजिट टाइल्स की फॉर्म में यूज़ जो है वो आता है। और लगभग नैनो वाइट से लगभग जो है हाफ मान के चल सकते हो कि प्राइस इसकी पड़ती है। और इसमें क्या है कि देखिए अब यहाँ पर जो काउंटर टॉप पे हमने स्टोन यूज़ कर रखा है वही स्टोन जो है वो बैक पे यूज़ कर रखा है।
अब इसका बेनिफिट ये होता है सबसे पहले तो ये कि स्टोन यूज़ करने से देखिए आपको कहीं पे भी जॉइंट आपको दिख नहीं रहे होंगे, जॉइंटलेस, जॉइंट फ्री हो जाता है, जॉइंट फ्री किचन आपकी हो गई। दूसरा क्या है कि किचन छोटी होती है, अगर आप टाइल यूज़ करते हैं तो जॉइंट दिखते हैं, तो जितने ज़्यादा जॉइंट दिखते हैं तो किचन और उतनी ज़्यादा छोटी लगती है, जॉइंट में डस्ट वगैरह गंदगी वगैरह भी बैठने के चांसेस रहते हैं, तो एकदम स्लीक लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। अब सेकंड पॉइंट जो वो है विंडो का, तो अगर आप पुरानी फोटो देखेंगे इस किचन की, तो यहाँ पर ना बड़ी सी विंडो आ रखी थी। अब विंडो से क्या प्रॉब्लम हो रही थी, एक तो आपको टॉप पे एक छोटी किचन, हमें स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा जो स्टोरेज चाहिए तो यहाँ पर जो है स्टोरेज यहाँ पर हमारी ब्लॉक हो रही थी, तो उस स्टोरेज के लिए जो है हमने जो विंडो का साइज़ है उसको छोटा कर दिया, इससे हमारी नेचुरल लाइट जो है वो भी यहाँ पर आ रही है और प्रॉपर आपकी स्टोरेज भी जो है वो पूरी यहाँ पर मिल चुकी है। तो ये जो बेसिक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं साजिद की तरफ। तो देखिए अब इसमें ये जो पार्टीशन है ये यहाँ से यहाँ तक कि कितना, 40 इंच है, ये 40 इंचज़ का है, और सेकेंड ये जो पार्टीशन हमने यहाँ पर जो कर रखा है ये 2.5 फीट है। तो इस पूरे में हमने जो प्रोफाइल हैंडल्स का यूज़ कर रखा है जो कि मैट फिनिश में है, तो इसकी फिनिशिंग भी जो है काफ़ी सुपीरियर आपको दिख रही होगी, और कलर भी जो है वो बहुत डिफरेंट कलर का यूज़ कर रखा है। आप देख सकते हैं नीचे ऑलिव ग्रीन के साथ वाइट कलर का, जो कि काफ़ी ट्रेंडी कलर भी है। फिर देखिए इसके साथ ही आप देखेंगे तो इसके नीचे की साइड में तो स्पेस जो है इस तरीके से जो वो छोड़ रखा है कि इसमें ये ड्रम वगैरह, आटे के ड्रम वगैरह 2 भी आ सकते हैं इसमें, इतना साइज दे रखा है। हाँ, तो इसमें साइज आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉपर 2 का लेना, 1 का लेना। यहाँ पे ऊपर आप जो है यहाँ पर नॉर्मल कटलरी भी रख सकते हैं, फिर जो भी आप रख सकते हैं छोटी मोटी आइटम, बाकी नीचे जो है आप प्रॉपर जो बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं वो आप रख सकते हैं। इसका क्या प्रॉपर साइज है? ये 2.5 फीट है। ये 2.5 फीट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखना था कि इसमें जैसे हमने जो है ना इसमें टेंडम यूज़ कर रखे हैं, तो टेंडम में मतलब मैक्सिमम कितना साइज हम ले सकते हैं? टेंडम में 2.5 फीट तक ले सकते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। इससे ज़्यादा में दिक्कत होती है, हिलती है, वेट भी ज़्यादा हो जाता है, फिर दिक्कत ज़्यादा होती है। ओके, एक तो जब भी आप टेंडम ले रहे हो तो आपको ये देखना है कि इसमें शायद वेट का हिसाब आता है ना, तो कि वो कितना वेट के लिए, कितना वेट के लिए डिज़ाइन करी हुई है, क्योंकि अगर ज़्यादा चौड़ाई हो जाएगी फिर ज़्यादा वेट रख देंगे तो वो जैसे अभी जैसे खुल रही है तो अभी देखिए प्रॉपर खुल रही है, तो इसे जब बंद करेंगे तो वो ऐसे 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 फंबल होती है। सही बात है। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कॉर्नर है, तो यहाँ पर जो है नॉर्मल कॉर्नर है, यहाँ पे भी डेड स्टोरेज है काइंड ऑफ, तो यहाँ पे भी आप ड्रम वगैरह या फिर ड्रम वगैरह बड़ा सामान जो भी रख सकते हैं, या फिर जैसे आप 10 किलो का कोई आटा आपको 1-1 किलो यूज़ करना है तो आप एक बार रख दो, जिसका बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली वाली यूज़ करने वाली आइटम रखते हैं तो यहाँ पर फिर वो थोड़ा सा दिक्कत होती है, मतलब जो आइटम कम यूज़ होती है। हाँ, जो कम होती है, कढ़ाई वगैरह हो गए, बाकी और चीज़ें हो गई बड़ी, जो बड़े बर्तन हो गए वो रख सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं इसके बिजली के पॉइंट की तरफ। यहाँ पे सॉकेट्स कहाँ पे दे रखे हैं, देखिए इतने पोर्शन में यहाँ पे पानी वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर तो सॉकेट का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो यहाँ पे कॉर्नर पे जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि एक यहाँ पे पावर सॉकेट दे रखा है और एक यहाँ पे नॉर्मल सॉकेट दे रखा है, और अगेन दूसरा जो है यहाँ पर भी जो है आप देखेंगे तो एक यहाँ पे पावर सॉकेट, सॉरी यहाँ पे नॉर्मल सॉकेट दे रखा है, और बाकी कुछ बटन्स यहाँ पे दे रखे हैं जो कि नीचे लाइट फाइट रहेंगे तो उसको ऑन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो सच में इसमें एक चीज़ और बताइए कि अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर जो है आपका चिमनी आएगी। साइड पे सबसे पहले तो ये बताओ कि जैसे चिमनी है तो चिमनी देखो 2 तरह की होती है, एक तो नॉर्मल चिमनी होती है और एक होती है आपकी जो टेपर में आती है। तो जो टेपर में आती है और जो नॉर्मल चिमनी होती है, नॉर्मल चिमनी की कितनी हाइट, जैसे आपकी ये 2 फीट की हो गई तो इससे कितना ऊपर हमें रखना है? 26 इंची 27 इंच 27 इंची, नीचे से 26 इंची 27, तो मतलब कहने का मतलब यहाँ से 3 या 4 इंची के आसपास जो ऊपर आप रख सकते हैं इसको। ओके, साइड पे एक बताओ, जो स्लैंट वाली जो चिमनी आती है उसको हम ऊपर रखते हैं, उसको मिला के रखते हैं, उसे मिला के रखते हैं। अच्छा, ये इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो स्लैंट वाली जो चिमनी है उसे मिला करके रखते हैं, और जो नॉर्मल चिमनी आती है उससे 3 या 4 इंची या फिर 2.5 इंची के आसपास यहाँ से ऊपर करके लगाते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये सर का ताज है। अच्छा, सर का ताज, मतलब किचन का सर का ताज है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है, मुझे बेनिफिट बताओ। ये बेनिफिट ऐसा होता है जैसे इंसान कपड़े पहनता है, गंजा होता है आदमी, जैसे कपड़े पहने अच्छा नहीं लगता, और अगर बाल होंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगने के अलावा इसमें जैसे चिमनी का जो पाइप है, चिमनी का पाइप है वो भी कवर हो जाता है, वो भी कवर हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज का आपको और ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए नीचे से ऑलिव ग्रीन चल रहा है तो इसका क्राउन ऑलिव ग्रीन है, यहाँ पर जैसे व्हाइट है तो इसका ग्राउंड व्हाइट है, तो ऐसा ही रखिए। ऐसा थोड़ा सा ना चीप लुक आ जाता है अगर मान ली इसके ऊपर आपने जो ऑलिव ग्रीन कर दिया तो वो छोटी किचन के हिसाब से जो वो अच्छा नहीं लगता, वो स्लीक लुक नहीं आता। तो ध्यान आपको रखना है कि जो कलर यहाँ पर हो उसी कलर का ही क्राउन हो। तो ये चीज़ मैंने देखा अभी लास्ट टाइम की एक कंपनी की किचन बनवाई थी, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि उन्होंने ना ये क्राउन नहीं बना के दिया था, उन्होंने इसको ऐसे ही रख दिया तो पाइप उसमें ओपन दिख रहा था।
जरूरत, मतलब वो एक एक चीज़ को अगर आप ऐड ऑन कराओगे तो एक्स्ट्रा पैसे उसमें जोड़ रहे थे वो सारी चीज़ ऐसे जोड़ेंगे, अगर कहीं बनाएंगे या कोई जगह एक्स्ट्रा है छूटेगी वो तो छोड़ देते हैं, वो छोड़ कोई बनाते नहीं, अगर कहेंगे फिर एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, फिर एक्स्ट्रा वही चीज़ होती है। अच्छा, इसमें एक एक चीज़ देख के चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पर चिमनी का पाइप आपको दिख रहा होगा, तो चिमनी का पाइप हमने ना पहले से यहाँ पर छोड़ रखा है। तो चिमनी का पाइप नॉर्मली जो है आपका 7 फीट के आई थिंक जो है आसपास ये छोड़ जाता है। ये 6 इंची का जो है हमने यहाँ पर जो है जो नॉर्मल जो प्लम्बिंग में यूज़ किया था 6 इंची का पाइप, तो वो पाइप यूज़ करके चारों तरफ उसको बंद करवा दिया, तो जो भी चिमनी का पाइप होगा यहीं से सीधा बाहर चला जाएगा। अच्छा, इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें क्या है कि एक तो छोटी किचन थी, तो छोटी किचन होने की वजह से यहाँ पर 24 इंची की ही चिमनी यहाँ पर आई है, और नीचे जो हॉब है वो 30 इंचज़ का आएगा, जो कि मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि आपका जो आपका हॉब होता है ना उसी साइज़ की या तो आपकी चिमनी हो तो उससे बड़ी हो। अब यहाँ पर जो छोटी चिमनी हमने यूज़ करी है क्योंकि हमारे पास स्पेस कम था, तो उस वजह से हमने जो ऊपर एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट दे दिया है, तो जितना भी एक्स्ट्रा जो धुआं होगा वो आपका एग्जॉस्ट से बाहर चल जाएगा। तो ये यहाँ से एक बहुत अच्छा पॉइंट पता चलता है कि अगर कुछ सिनेरियोज होते हैं हमें पता है कि आपको जो साइज़ बड़ा रखना है लेकिन हम बड़ा नहीं रख पा रहे, तो उस केस में हमने बैकअप के लिए आपका ऊपर हमने एग्जॉस्ट फैन दे दिया। और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल, और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइड में एक क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जैसे नीचे की जितनी चौड़ाई हमने रखी है ना, वही चौड़ाई हमने जो इसका जो चौड़ाई है वो हमें नीचे से मिलाते हुए चलनी है। ये किस हद तक सही है या फिर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है? ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, वो तो जगह के हिसाब से लेते हैं साइज। अगर प्रॉपर मिल रहा तो और भी अच्छा है। ओके, प्रॉपर यही चीज़ मिल रही है अगर ऊपर भी और नीचे भी तो और भी अच्छा है। इसमें ये तो 24 इंची का साइज हो गया जी। और ये हमने जो देख सकते हैं चिमनी का यहाँ पे जो सॉकेट यहाँ पे छोड़ रखा है। अब इसमें आप ये देखेंगे कि ये आपको नॉर्मल जो है आपको दिख रहा होगा, आपको हैंडल्स आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, तो हमने नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकाला। आधा इंची निकाल देते हैं, आधा इंची के आसपास देखेंगे। मैं नीचे फिंगर लगाऊंगा तो देखो मेरी फिंगर आधी आधा चल जाएगी। ये 1 इंची होता तो आधा इंची यहाँ पर ये ले रखा है ना। अब इसमें आप देखेंगे तो ये जो चीज़ है ये है एज बेंडिंग। तो फिलहाल एज बेंडिंग है, लैमिनेट अलग होती है, एज बेंडिंग अलग से होती है। तो इसमें एक चीज़ और बताइए साइज में कि ये जो प्रॉपर जो यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज है कितना साइज है? ये 24 इंची है। तो ये 24 इंची स्टैंडर्ड होता है, बड़ा भी ले सकते हैं? बड़ा भी ले सकते हैं, 2.5 फीट 2.5 फीट तक ले सकते हैं। यहाँ तो हमने काफ़ी बड़ा ले लिया। ऐसा है ना, ये तो बड़ा हो गया। ये फिर जगह होती है अगर 10 फीट की हाइट होती है, जैसे 9 फीट है ये, अगर 10 फीट की हाइट हो, सीलिंग हो के 10 फीट बचना चाहिए, तब 2.5 फीट अच्छा लगता है। तब 2.5 फीट अच्छा लगता है, ये आपने सही पॉइंट रखा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा ऊपर तक जा रहा है। अब हम चाहते तो इस पल्ले को ना 2 पार्ट में ही बना सकते थे कि यहाँ तक अलग खुले, ऊपर का अलग खुले, लेकिन ऊपर वाला जो है खोलने में जो आपको दिक्कत ना हो, तो इसलिए नीचे से ही पूरा कंट्रोल देते, एक ही बार हैंडल्स लगने नहीं इसमें, हैंडल्स लगने नहीं जी, इसलिए क्योंकि अगर नीचे करके ऊपर हैंडल लेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ओके, अच्छा सारी भाई ये तो हमने सारे पॉइंट बता दिया। अब इसमें ना एक चीज़ मेरे को बताओ कि जैसे किचन जैसे बनती है तो हमें जो है किचन एक अच्छी किचन में क्या क्या पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? जैसे अच्छी किचन हो गई, पहले तो जैसे मटेरियल होता है अंदर का, जैसे प्लाई हो गई, 18 mm की प्लाई होगी हैवी वाटरप्रूफ, वो लगानी चाहिए। ओके, दूसरी उसमें अच्छा मैंने एक चीज़ और देखी, ज़्यादातर लोग जैसे विद मटेरियल में HDHMR का यूज़ ज़्यादातर कर रहे हैं, इसमें आप किस हद तक सहमत हैं? वो सही नहीं है। वो सही नहीं है, वो सही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग HDHMR में तो कारपेंटर भी कहते हैं कि लगा लो कि उस पर काम करना आसान होता है। उसमें आसान, कारपेंटर को तो बहुत आसान होता है, कटिंग करा ठोक दिया, लेकिन उस पर पेपर लगा होता है बहुत बारीक। अच्छा, हाँ, और अंदर होता है गद्दा, वो पानी में नमी में एकदम खराब हो जाता है, बैंड हो जाता है, एकदम ही फूल जाएगा। हाँ, और जहाँ पेंच लगेंगे वो लूज हो जाते हैं। इसमें 10 बार पेंच लगाओ और 10 बार निकालो, लूज नहीं हो पाएंगे। मतलब कहने का मतलब है वो पैसे बचाने तो आप समझदारी से बचाओ, क्वालिटी हल्की करके मत बताओ। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये पानी वाला एरिया हमने आपको पहले एक पॉइंट मिस हो गया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो WPC बोर्ड का यूज़ यहाँ पर करना है पूरा, जो कि वाटर प्रूफ है। तो WPC बोर्ड जब हम यूज़ करते हैं साथ तो लगभग कितनी डेंसिटी का हमें यूज़ करना चाहिए? बस हैवी से हैवी करना चाहिए। हैवी से हैवी मतलब 38 से 40 kg तक का आपको यूज़ करना चाहिए। इससे कम यूज़ करोगे तो फिर वो बैंड होने का चांस या फिर पेच लूज होने के चांस ही आपको मिल सकते हैं, है ना। इसमें वो लगाने के बाद ही फिर भी हमने प्लाई फिट करके इसमें तब जाके वो लगाया पहले। ओके, ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया। आप आके और एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करो। देखो WPC बोर्ड इन्होंने लगा रखा है यहाँ पर, और ये हमने प्लाई जॉइंट करके उससे ये प्लाई मतलब जो पेच है वो हमने प्लाई के ऊपर चला रखा है। तो मतलब यहाँ पे WPC की हमें वाटर प्रूफिंग मिल गई, और यहाँ पे जो
जो सारे पेज हैं ये प्लाई के ऊपर चल रहे प्लाई के हैं। ऊपर ये बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को लगा आपका जो कि आपने बताया। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखते हैं। और नीचे जो सारी जो प्लाई यूज़ कर रखी है वो वाटरप्रूफ प्लाई यूज़ कर रखी है और सारी लैमिनेट कर रखी है अंदर और अंदर से सारी पीछे बैक साइड में बबल शीट लगा रखी और है। बैक साइड पे इसके बबल शीट लगा रखी है जो कि हम हर जगह पे यूज ही करते हुए चल रहे हैं। और अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप ये कर सकते हो कि जैसे टॉप वाला पार्ट है तो यहाँ पर आप थोड़ी सी हल्की प्लाई यूज कर दो क्योंकि पानी वाला एरिया तो इतना पानी है वाला नहीं। एरिया तो लेकिन नहीं। नीचे आप कोई कॉम्प्रोमाइज मत हाँ, करो, है ना? नीचे कोई compromise ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। चलिए अब इसमें चलते हैं। यहाँ पर तो आपका चूल्हा आ जाएगा। चूल्हे के बारे में काफी सारी चीज मैंने आपको बताई दी है। अब इसमें ये अगेन यहाँ पे कटलरी के लिए यहाँ पे 3 पार्टीशन हमने दे रखे हैं। ये तो कटलरी के लिए हो गए। इसका लगभग कितना साइज हम लेते हैं? इसका 3, 4 या 5। 3, 4 या 5? हाँ, इससे ज्यादा ना। इससे ज्यादा नहीं हाँ, लेते। कम से कम यूज करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 4 इंच बहुत है। हाँ, क्योंकि कटलरी की आइटम ही आनी है उसमें ना। और नीचे ये जो है यहाँ पे ये कितने इंची? 7 इंच है। ये 7 इंच। और नीचे वाला ये 12 इंची है। ये 12 इंची है। हाँ, ये प्लेट वगैरह रखी जाएगी ना इसमें। प्लेट वगैरह या फिर कुछ बर्तन जो रेगुलर जो यूज भी होता बड़ा है। रखा है। अच्छा, इसमें ना कुछ लोग ना ये करते हैं कि जैसे ऊपर तो आपने 3-4 इंची का बना दिया, नीचे आपने बराबर बराबर बना दिया। तो उसमें हमें एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये होता है कि बराबर बराबर आने से कुछ अगर बड़े बर्तन होंगे ना तो उनके लिए अलग से स्पेस नहीं मिलता। अलग से तो space यहाँ पे हमने 3 साइज क्रिएट कर दिए तो 3 अलग अलग साइज के जो हमारे बर्तन होंगे वो आ जाएंगे, जी। है ना? ओके। अच्छा, इसमें ये तो हमने बताई दिया 2.5 फीट हमने अगेन ले रखा है कि 2.5 फीट से बड़ा आपको लेना नहीं है। इसके साथ में छोटा सा क्या दिख रहा है मेरे को? इधर बता बोतल दो। वाला है। बॉटल पुल आउट, जी। BPO। जी। ओके, तो देखिए ये आ गया आपका बॉटल पुल आउट। और ये भी जो आप देख सकते हैं मटेरियल काफी हैवी, ये भी इनोटेक पे लगा हुआ है। इनोटेक पे ही लगा हुआ है। इसमें हमने बास्केट का यूज कहीं पे भी नहीं कहीं पे रखा नहीं है। और इसमें ये जो प्रोफाइल है ना, इसको प्रोफाइल ये क्या साइज है इसका? और ये जी प्रोफाइल आई थिंक हाँ जी, जी प्रोफाइल है। ये 1.5 इंची के लगभग होता है। 1.5 इंची के आसपास। और इसको आप लगाते किस तरीके से और किन किन चीजों का ध्यान रखना इस पे क्या करते हैं हम, पहले इस पे ग्रुप निकालते हैं। सेंटर में ग्रुप आते हैं जो इसका साइज होता है। ग्रुप निकालने के बाद फिर इसमें ये लगाते हैं हम, एडलाइट लगाते हैं। हाँ, एडलाइट लगाने के बाद फिर इसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद फिर टेप से लगाते हैं इसको। अच्छा, सूखने का प्रॉपर टाइम नहीं हाँ, आता? सूखने का प्रॉपर टाइम नहीं होता। इसमें कम से कम 24 घंटे तो चाहिए रहे या 12 घंटे। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसमें मतलब ग्रूव निकले वो होते हैं, हम निकालते हो? नहीं, हम निकालते हैं मशीन से। अच्छा, ग्रूव निकाल के अंदर हाँ, फंसाते हो? ये जो इसमें जगह होती है ना, ये देखो, ये जगह होती है इसमें। इतना ग्रुप निकलता है इसमें कटिंग करके मशीन से। इसमें आप कटिंग करके उसको अंदर फंसा देते हो? उसमें अंदर फंसाते हैं एडलाइट लगा के। ओके। ठीक है। और उसके बाद फिर टेप लगा देते हैं। 12 घंटे 24 घंटे छोड़ देते हैं इसको, तो ये प्रॉपर पकड़ हो जाती है। क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादातर जो लोकल जो वर्क करते हैं ना उसे फंसा के छोड़ देते खाली हैं। फंसा के छोड़ देते है हैं, ना? ऐसे करते हैं। और फिर वहीं से लेकिन वो खतरा होता है, कभी भी निकल सकते हैं। निकलने का खतरा वहां से होता है। जी। अच्छा, इसमें एक चीज का और होता है कि अगर आपकी और हमारे पास एक चीज़ और है। जैसे ये अगर फ्री हो गया, अगर निकल गया, आप यहाँ से पेंच भी लगा सकते हैं इसमें। अच्छा, पेज भी लगा सकते हैं? जी। ओके। वो अच्छा, तब होता है जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है कि भाई नहीं पकड़ कर पा रहा, फिर पेंच लग जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर भी वो भी काम आ जाए क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि प्रोफाइल हाथ में आ जाती है, कारपेंटर बोलते हैं। मेरे साथ तो इसलिए बोलते होंगे कि शायद इसमें काम ज्यादा करना काम पड़ता ज़्यादा करना पड़ता है। हैंडल की अपेक्षा, है ना? पहले तो ग्रुप निकालते हैं, फिर एडलाइट लगाते हैं, फिर इसको सेट करते हैं, फिर अगले दिन इसकी टेप उतारते हैं। अच्छा, हाँ, तब जाके मजबूती होता है। फिर ये जाके मजबूत है। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अब जैसे आप किचन बन गई आपकी और आप टाइम टू टाइम इसकी सर्विस नहीं करवाते, तो अभी हार्ड चल रही है, तो अब हार्ड चल रही है आप फिर भी सर्विस नहीं कर रहे हैं तो सारा लोड पड़ता है आपके हैंडल्स के ऊपर, तो फिर हैंडल भी आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको जो टाइम टू टाइम आपकी किचन की आपको सर्विस भी करवानी चाहिए। तो ये जैसे बाइक की सर्विस होती है, क्योंकि नई बाइक लेते हैं तो सर्विस तो फिर भी करानी पड़ती है। ऐसे ही कोई भी काम हो गया तो सर्विस जरूर चाहिए 6 महीने। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग नोटिस नहीं करते, वो ये है कि जैसे अलमारी है, उसमें क्या है कि सुबह एक बार कपड़े निकाले, वो बंद हो गई, अब वो कल खुलेगी या बीच में एक आधी बार खुलेगी। अब किचन तो क्या है, एक दिन में 10-20 बार खुल गई, तो ज़्यादा यूज़ होता है ना? अब इसमें इसके साथ में ये जो BPO आपने बताया, ये मुझे बताओ कि इसमें साइजेस कितने साइजेस आते हैं? 8 इंच से ज़्यादा ना करे इसमें। 8 इंच जाना है वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता वो। ये तो हमारा शायद 6-7 इंची का साइज है। 6 इंची का साइज है। अब इसके बाद आते हैं हम इसके कॉर्नर के लिए, है S कॉर्नर। तो S कॉर्नर के लिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इसमें जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना साइज? ये 22 इंची जगह होनी चाहिए। 22 इंची तो चौड़ाई होगी फ्रंट की, और 22 इंची गहराई होनी चाहिए। 22 इंची गहराई। और ये बक्सा कम से कम होना चाहिए 40 के या 42 के लगभग। पूरा बक्सा वहाँ से आता है। आप इसे एक बार खोल के दिखाओगे? ये ले रखे हैं ना हमने अंदर से, तो 42 इंच है ये जगह अंदर की, और फ्रंट की है 22 इंच। ओके, देखिए एक खुल करके इस तरीके से आ गया। इस तरीके से आएगा।
तो मतलब इससे पूरा प्रॉपर जो स्टोरेज का यूज़ हो रखा है। अब इसमें ना देखिए, अब एक क्वेश्चन आपके मन में ये और होगा कि हमने जो अभी इससे पहले जो आपको कॉर्नर दिखाया था उसमें हमने जो इस तरीके का कॉर्नर क्यों नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर स्पेस नहीं बन पा रहा था, है ना, प्रॉपर स्पेस नहीं बन पा रहा। तो ये भी थोड़ी सी समय की मार होती है स्पेस की, जो कि आपको ध्यान रखनी होती है। अब इसमें ये हो गया। अब इसमें देखिए, अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि इसमें हमें जो एक टॉल पेंट्री भी चाहिए, जो कि स्टोरेज आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छी जो है आपको मिलती है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किचन को ना इन डेप्थ डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक कोर्स भी क्रिएट कर रखा है जिसमें सारी टेक्निकल डिटेल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो उसका भी जो है लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा, वहाँ पर जाकर के चेक कर सकता है। तो अभी हम टॉल पेंट्री के बारे में बात करते हैं। तो टॉल पेंट्री सबसे पहले तो सिमेट्री के लिए यहाँ पे जैसे 7 फीट है तो इसी की फेस में बननी चाहिए। अब इसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ कॉस्ट कटिंग के लिए यहाँ पे प्रॉपर अगर प्रोफाइल भी लगाई तो यहाँ पे एक नॉर्मल हैंडल लगा देते हैं। तो वो चीज़ क्या है कि थोड़ा सा लुक में मार खा जाते हैं। तो हमने प्रॉपर यहाँ पर जो है ऊपर से नीचे पूरी प्रोफाइल का यूज़ कर रखा है। तो इसे ओपन करेंगे तो अगेन ये भी आप देखेंगे मैट फिनिश में, मैट फिनिश में और ग्रे कलर, काफ़ी प्रीमियम लुक आपको दे रही है जी। अब इसमें दोस्तों क्या होता है ना कि अभी जैसे मैंने बताया कि इसकी सेटिंग नहीं बन रही थी, लेकिन इसकी सेटिंग बिठाई है। अब हमारे पास ना कहीं पर भी कोई वॉल नहीं मिल रही थी जहाँ पर कि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो सॉकेट और स्विचेस दें। अब इस केस में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए, तो ये बेसिकली हमने जो है बिजली के पॉइंट्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो है क्रिएट करा है, ये अंडरग्राउंड कर दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे वॉल तो पूरी कवर हो गई है, तो बिजली का पॉइंट तो हमें चाहिए ही। तो हमने ना इसी के ऊपर ही कटिंग करके इस तरीके से लग जाएगा। और इसमें क्या है कि ये बैक साइड में थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए हमने कम से कम 2 इंच होनी चाहिए अंदर, 2 इंच होनी चाहिए। हाँ। उसी को बनाने के लिए हाँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ना इसमें इसका गैप होना चाहिए और तार भी होती है। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको स्पेस है दिख रहा होगा, तो इतने स्पेस को अंदर तक करने के लिए तार भी होते हैं, इसके साथ तार भी होते हैं। इसकी भी अगर आप थिकनेस देखेंगे ना लगभग 1.5 इंची के आसपास है, 1.5 इंची का। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पर जो बोर्ड लग रखे हैं और इसके साथ भी यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा जो है स्पेस यहाँ पे क्रिएट बोर्ड की वजह से लगाया हमने। ये सॉफ्ट क्लोज में है सारा। हाँ, ये भी देखिए सॉफ्ट इनोटेक लगी हुई है इसमें, वो तो हमने पूरा ही सॉफ्ट क्लोजेट ले रखा है ये जी, और पूरा ही जो है वो इनोटेक में क्रिएट कर रखा है। और इसमें एक चीज़ और है कि अब देखिए यहाँ पर जैसे आपका स्टोन की मोल्डिंग जैसे घूम रही है ना ये, तो ये यहाँ से आकर के ना ये स्ट्रेट भी हो सकती थी, लेकिन स्ट्रेट अगर हम लेते यहाँ से यहाँ तक तो ये कॉर्नर बन जाता जो यहाँ पर जो है किसी को भी इंजर्ड कर सकता था। तो उसीलिए जो हमने यहाँ पे कर्व कर दिया। सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए एक किचन का सिरा जो है ये दूसरे एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में 4 फीट की जगह है। और बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि 4 फीट से कम स्पेस रखते हैं, हाँ, उसमें दिक्कत होती है फिर, जो कि काफ़ी गलत है। हाँ। और यहाँ पर बेसिकली जो है एक ही कुक ने काम करना था तो 48 इंची सफिशिएंट है, 2 कुक ने काम करना है तो 54 इंची तक आप रख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 2 कुकर एक साथ काम करते हैं तो 48 इंची में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए आपको 4.5 फीट जो आपको रखनी चाहिए अगर 2 कुक एक टाइम पे काम करते हैं। अब साजिद जी कब्जों के बारे में बताओ। ये जो कब्जे हैं ये ब्रांडेड ही होने चाहिए, क्योंकि इन पे सोकर भी होते हैं, स्प्रिंग भी होते हैं। अगर लोकल कंपनी हुई है तो स्प्रिंग पे टूट जाते हैं, टूटने का खतरा है और जंग भी लग जाता है इन पे। और जंग भी लग जाता है। और सबसे बड़ी बात जैसे हमने अभी करी ली है कि किचन जो है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली तरीके से यूज होती है, तो वहाँ पर तो आपको ब्रांडेड ही चीज़ों ब्रांडेड ही करना है, जैसे अल्टीमा हो गई और जी ये अल्टीमा, हैफले, हैटिक, कोई भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मतलब आपको वारंटी मिलनी चाहिए 4 to 5 ईयर्स की, तो उसमें आप भी बढ़िया तरीके से जो है रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब जैसे कंप्लीट किचन हमने खुद डिज़ाइन करवाई है और कंप्लीट हमारा ही वर्क था, तो अब इसमें देखिए कि सारी चीज़ें ब्रांडेड इसलिए यूज़ हमने कर रखी हैं कि 5 साल तक कुछ भी इशू होगा तो हम टेंशन फ्री हैं, उसमें क्लाइंट भी टेंशन फ्री, हम भी टेंशन फ्री है कि कुछ भी बोलेंगे वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसकी वारंटी अगर हम विदाउट वारंटी स्टार्टिंग में थोड़ा लालच करेंगे तो बाद में हमारे लिए सरदर्दी बन जाएगी वो। अब देखिए किचन की आप जो सीलिंग देख रहे हैं ना, अब देखिए इसमें जो है आपकी स्पॉटलाइट्स का यूज़ हो रखा है। तो इसमें एम्बियंस, ये जो आप सीलिंग में देख रहे हैं ना, एम्बियंस लाइट है आपकी, देखिए प्रोफाइल लाइट का यूज़ हो रखा है। और देखिए कोव यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, क्योंकि कोव अगर देते हैं किचन में तो वही है कि गंदगी सारी इकट्ठी होती है और किचन में सारा खाना बनता है, तो हाइजीन का ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए स्पॉटलाइट हो गई, फिर आपकी प्रोफाइल लाइट हो गई। अब इसके साथ साथ ही जो है यहाँ पर टास्क लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसके लिए अभी जो है यहाँ पर आपकी जब देख रहे हैं तो यहाँ पर पूरी जो स्ट्रिप घूमेगी, जो कि सारी जो रोशनी है वो नीचे जहाँ पर जो है कंटिन्यू पड़ेगी, तो जो भी बंदा टास्क करेगा तो वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है। हालांकि चिमनी के नीचे ऑलरेडी 2 LED लाइट्स होती हैं, लेकिन फिर भी आपकी नीचे की जो वॉल्स है उस पर प्रॉपर रोशनी पड़े, तो इसलिए यहाँ पर भी हम लाइट प्रोवाइड करेंगे। साइड पे ये बताओ मुझे, ये जो नीचे जो आपको टॉक किक दिख रही है जिसे पावर्ड भी बोलते हो आप, ये हम जो क्यों लगाते हैं? क्योंकि देखो किचन जो है ये तो यहीं से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये नीचे से जो ये इतना जो पोर्शन है, क्यों, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो ऐसे इसलिए लगाते हैं कि पानी में खराब ना हो, नीचे, अच्छा नीचे बिल्कुल फ्लैट ना हो। और दूसरा इसलिए लगाते हैं,
इसका लुक एक जैसा है ऊपर से नीचे तक। अच्छा, ऊपर से नीचे। बहुत से क्या करते हैं पत्थर लगाते हैं, वो अलग अलग सा लगता है थोड़ा, वो अलग सा लगता है। हाँ ये नीचे से प्रॉपर पूरा गया, पूरा सेम दिखेगा और बहुत सुंदर लगता है। अच्छा, हालांकि हमने रिनोवेशन जैसे किया था तो नीचे ना पहले थड़ा बना हुआ था, तो हमने क्या करा, थड़े को तुड़वा करके इसको प्रॉपर जो यहाँ पर पिवट दे दिया। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश काम कर रहे हैं तो आप नीचे पाए भी दे सकते हैं, पाए दे करके भी आप ये चीज करवा सकते हैं। साइड में ये बताओ, ये जैसे आपने यहाँ पर तो ये दे नहीं रखा है, यहाँ पे टॉकी के पिवट तो देना, ये क्यों नहीं इसलिए दे रखा है, ये जो पानी है ना इसका सारा इसके अंदर ही चला जाए। ओके, अच्छा, मतलब किचन में कोई भी अगर पानी वानी गिरता है, जितना पानी गिर जाए सारा इसमें चला जाएगा, तो यहाँ से चला जाएगा नीचे। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आपने जैसे ये पिवट या फिर टॉकिंग जो दे रखी है, ये आपको वाटर वाले एरिया में जो है वो नहीं देनी है। और ये भी आधा इंच उठा रखे हैं हमने पल्ले, इसी वजह से पानी में खराब ना हो, और सिमटी ये है। देखिए, आप देख सकते हैं, बंद करने का थोड़ा सा उठा कि पानी से टच में भी ना हो। और अगर ज़्यादा पानी हो तो सब ओपन कर दो और यहाँ से पानी सारा निकाल दो। और कभी ऐसा सीन बनता है कि मान लिया आपको पता है कि नहीं पता और पानी बह रहा है, तो उस केस में भी पल्ले डैमेज ना हो सारा। अच्छा साइड में मुझे एक बताओ कि इसमें हमने सब चीज़ों के बारे में बात कर ली, इसमें सिलेंडर के बारे में आपने बात नहीं की। सिलेंडर हमने बाहर दे रखा है। सिलेंडर हमने बाहर दे रखा है। अच्छा, ये बहुत एक मेन पॉइंट है, अगर आपकी किचन का साइज अगर छोटा होता है ना, तो सिलेंडर आपकी स्टोरेज को कंज्यूम करता है, तो उसका जो है आपको बाहर ही जो प्रोविजन रखना चाहिए। और इसलिए मैं हमेशा जब हाउस प्लान भी हम करते हैं तो उसमें किचन को हम ना स्टार्टिंग में ही रखते हैं, ताकि जो आपका अगर मान लिया बाहर से अगर फ्यूचर में गैस लाइन अगर आती है, जो कि यहाँ पे आ भी रखी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट छूट रखा है। ये फिटिंग्स आ चुकी है यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर जो है वो अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई है, तो हमने ये पॉइंट जो है पहले आ रखा, तो ये बाहर से बाहर ही जो है आ जाएगा। अगर बैक साइड में होगी तो बहुत पाइप्स घूमते हैं फिर, है ना। और दूसरी चीज़, जब तक ये गैस नहीं आती है तो यहीं से आप सिलेंडर जो आपके बाहर प्लेस हो जाएंगे, तो आपकी किचन का जो स्टोर है वो आप अपने यूज़ में ले सकते हैं, बजाय कि सिलेंडर की डेड स्टोरेज यूज़ करने। तो सारी बात लास्ट में ना मेरे को ये बताओ, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में बताना फटाफट, कि जैसे किचन में हम किस तरीके से देख सकते हैं कि काम अच्छा हो रखा है या नहीं हो रखा है, काम किस तरह अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब मुझे 5 ऐसे मेन पॉइंट बताओ जिसपे जी हम ये। एक तो फिनिशिंग का मामला होता है, ग्रुपिंग का देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रुप है, ये ग्रुप तो, और प्रॉपर बराबर पल्ले आने चाहिए, नहीं है कि सारा कोई छोटा कोई बड़ा हो रहा है, जैसे बराबर आ रखे हैं, बराबर तो छोटे बराबर है, ये 2 बराबर है, इसका साइज। और तीसरा एक फिनिशिंग आती है, खोज में ना हो, बिल्कुल स्क्वायर में हो। स्क्वायर में मतलब स्क्वायर में होता है, जैसे कूच आ जाती है ना, कटिंग हो जाती है, आड़ी तिरछी हो जाती है, वो गुनिया में लेके चले पहले। ओके, पूरी गुनिया में स्टार्टिंग से लेके चले। और चौथा पॉइंट जी, बॉर्डर देते हैं, बारीक दे देते हैं ना, वो इससे पाइप दिखता है, ये बॉर्डर 6 इंची का देंगे, क्योंकि 6 इंची का पाइप होता है, 6 इंची का ही बॉर्डर है, तो उसमें दिखेगा नहीं पाइप। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगर जैसे आपकी चिमनी का पाइप 6 इंची का है, तो ये बॉर्डर भी जो आपका 6 इंची का बढ़ जाएगी, इससे खूबसूरती बढ़ जाएगी। एक और पॉइंट जो कि साइज मैंने नहीं बताया, मैं बताता हूँ कि जैसे लेमिनेट जो आप पेस्ट करते हो, उसकी टकरे किस तरीके से दिख रही है, लेमिनेट कहीं से फूल तो नहीं रही। तो ये पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे प्रेसिंग करते हैं तो इसकी रगड़ाई करनी बहुत जरूरी होती है, वरना बबल्स आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो किचन है ना, किचन में कोई भी डोर हम दे नहीं रहे। अब डोर नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि किचन में थोड़ी बहुत प्राइवेसी तो आपको चाहिए ही होती है, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से। तो इसमें हमने इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ कि अब देखिए कि यहाँ पर जो टॉल जो पेंट्री है वो इस तरीके से रखी हुई है कि इस एंगल से आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर एंगल आप देखेंगे तो जो भी कुक यहाँ पर काम कर रहा है ना, उसकी डायरेक्ट विजिबिलिटी नहीं हो रही। तो प्राइवेसी एक बहुत मेन कंसर्न होता है, जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अपने आप से पूछने चाहिए जब आप अपनी किचन को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपकी किचन में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको स्टोरेज कितनी चाहिए और किस तरीके से आपकी जो कुकिंग हैबिट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए वो ये है कि आपको किस हिसाब से जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट चाहिए। थर्ड क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए कि आपका बजट कितना है, उसी बजट के हिसाब से आपको जो है किचन डिज़ाइन करवानी चाहिए। और जो मटेरियल है ना, बेसिक मटेरियल, आप फिनिशिंग में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। प्रीमियम क्वालिटी का जो मटेरियल है, आपके ग्लास लेक्कर फिनिश में डीको पेंट, ये सब मत करवाइए। लेकिन जो बेसिक जो मटेरियल है ना, प्लाई अच्छी से अच्छी लगवाइए। उसमें जो हार्डवेयर है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए। और प्रॉपर लाइटिंग, ये जो पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, इन सब पॉइंट्स का जो आपको ध्यान रखना चाहिए, तो एक अच्छी किचन जो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।